Hello guys, do you know which trolley is the one of the most important in the OT during the airway emergency? That is the intubation trolley. Okay, तो मैं यहाँ पे जितने भी सारे इक्विपमेंट्स रखे हूँ मैं एक एक बारे से एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले है फेस मास्क। फेस मास्क ये पेशेंट को प्री ऑक्सीजनेट करने में यूज किया जाता है। अगर फीमेल रहे तो उसमें 3 नंबर और एडल्ट मेल रहे तो उसमें 4 नंबर का यूज करते हैं। हम एल कनेक्टर भी रखे रहते हैं। देन अगर पेशेंट का टंग फॉल हो रहा है तो हम उस समय हम गॉइडल एयर का भी एयरवे यूज किया जाता है। ओके, टंग फॉल को प्रिवेंट करने के लिए। देन हम यूज करते हैं लेरेंगोस्कोप। लेरेंगोस्कोप पेशेंट का वोकल कॉर्ड देखने में यूज किया जाता है। अगर एडल्ट मेल रहे तो 4 नंबर ब्लेड और एडल्ट फीमेल रहे तो 3 नंबर का ब्लेड। देन हम ईटी ट्यूब को इंसर्ट करते हैं पेशेंट के वोकल कॉर्ड में। अगर ईटी ट्यूब इंसर्ट होने में डिफिकल्टी हो रहा है तो उस केस में हम स्टीलेट का यूज करते हैं। ये एक डायरेक्शन दे देता है और इसको जे शेप में कर देता है जिससे ये इजिली इंसर्ट हो जाता है। अगर ये सब होने के बावजूद भी अगर डिफिकल्टी हो रहा है देन हम यूज करते हैं बूजी। बूजी को ये लुब्रिकेंट करके हम उसके वोकल कॉर्ड में इंसर्ट पहले कर देते हैं। देन इसके ऊपर से हम ईटी ट्यूब को इंसर्ट करते हैं। अब ईटी ट्यूब इंसर्ट करने के बाद हम उसको फिक्सर के लिए यूज करते हैं। फिक्स करने के लिए हम डायनाप्लास्ट यूज कर सकते हैं या फिर हम बैंडेज वगैरह भी यूज कर लेते हैं। देन ये हमारा आता है मैगल्स फॉर्सेप। मैगल्स फॉर्सेप अगर माउथ एरिया में कुछ गिर गया हो उसको निकालने में या फिर ईटी ट्यूब को डायरेक्शन देने में भी यूज किया जाता है। ये सारे सब होने के बाद फिर मैं ये रखती हूँ ग्लव्स, गॉज पीस, माइक्रोपोर वगैरह ये सब रहता है। और अगर जब पेशेंट इंट्यूबेट हो जाता है तो उस समय हम एस्पिरेशन के भी चांसेस रहते हैं तो हम सक्शन यूज करते हैं। सक्शन ब्लड को सक करने में, सेक्रेशन सक करने में यूज किया जाता है। इम्प्लांट होने के बाद, ईटी ट्यूब का इम्प्लांट होने के बाद हम कैप्नोग्राफी या फिर ऑस्कल्टेशन से भी हम पेशेंट का सही जगह से इम्प्लांट हुआ है कि नहीं ईटी ट्यूब का पता लगा सकते हैं। ओके, थैंक यू।